देश के प्रधानमंत्री ने जिस सोमनाथ नाम का जयकारा लगाया, भगवान शिव की शक्ति पूजा के साथ मंदिर के सनातनी अस्तित्व की हुंकार भरी, वो अपने आप में मंदिर की प्राचीन गौरव गाथा बताने के लिए काफी है। अपने वर्तमान में सोमनाथ मंदिर सनातन का वो परचम लहराता है जिसे ठीक 1000 वर्ष पहले लूटा गया, तोड़ा गया और इसे बचाने आए सैकड़ों लोगों का कत्लेआम किया गया। यह ठीक 1000 साल पहले की बात है। 8 से 12 जनवरी 1026 सोमनाथ पर गजनवी का कहर। यह ठीक 1000 साल पहले का चमत्कारी किस्सा है। 80,000 की सेना के साथ जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, तब इसके परिसर में सैकड़ों लोग शिव आराधना में जुटे हुए थे। जाहिर है वो निहत्थे थे, तो सबसे पहले गजनवी की बर्बर सेना ने इन सभी की हत्या की और मंदिर के अद्भुत ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमले की खबर सुनकर जब आसपास के गांव के लोग लाठी डंडों के साथ यहां पहुंचे, तो गजनवी की सेना ने उनका भी कत्लेआम किया। यानी 11वीं सदी में मंदिर ध्वस्त किए जाने के साथ 1000 से ज्यादा लोगों की शहादत का गवाह बना। 11वीं सदी में गजनवी ने किए थे सैकड़ों मंदिर तबाह, लेकिन सोमनाथ का शिवलिंग हवा में लटका देख हुआ हैरान। दरअसल मंदिरों को नष्ट करने के पीछे मोहम्मद गजनवी का असली मकसद लूट ही था, क्योंकि उस जमाने में बड़े मंदिरों के खजाने में चढ़ावे के सोने चांदी और जेवरात बड़े पैमाने पर हुआ करते थे। तब भारत सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर था। गजनवी यही सुर्खियां सुनकर हिंदुस्तान पर हमला करने 80,000 की फौज के साथ आया। इस क्रम में उसने सीमावर्ती क्षेत्रों से ही सैकड़ों मंदिर तबाह किए। मंदिरों के प्रति उसे सनातनी लोगों की आस्था देखकर हैरानी भी हुई कि आखिर पत्थर की मूर्तियों में ये लोग इतना यकीन कैसे करते हैं। इसे ध्वस्त करने के लिए लूटपाट के साथ वो पूरे मंदिर को भी तबाह कर दिया करता था। लेकिन सोमनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा मंदिर ध्वस्त करने के बाद गर्भगृह में पहुंचा गजनवी तो हवा में लटके शिवलिंग को देखकर वो चकित रह गया। दरअसल शिवलिंग को चुंबकीय शक्ति के इस्तेमाल से हवा में लटकाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में सतह से 2 फीट ऊंचा लटका था शिवलिंग। गजनवी ने शिवलिंग के टुकड़े तो कर दिए, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर पाया। गजनवी को जो नहीं पता था वो ये कि इस मंदिर में शिवलिंग भगवान ब्रह्मा ने खुद स्थापित किया था। सतयुग में यहां भगवान शिव वायुलिंग के रूप में विराजमान थे। इनकी पूजा तब देवी देवता किया करते थे। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक ये वायुलिंग धरती के अंदर भगवान ब्रह्मा ने स्थापित किया था। वही वायुलिंग आगे के युगों में ज्योतिर्लिंग के रूप में परिवर्तित हुआ। इसे अलग अलग राजाओं ने अपने शासन का प्रतीक मंदिर बनवाया, क्योंकि इस मंदिर के दर्शन मात्र से मानव शरीर की 3 तरह की व्याधियां अपने आप ठीक हो जाया करती थी। सोमनाथ मंदिर की यही चमत्कारी शक्तियां और शोहरत पूरे मध्ययुग में आक्रांताओं को खटकती रही। मोहम्मद गजनवी के बाद अलाउद्दीन खिलजी और अहमद शाह अब्दाली समेत कई आक्रांताओं ने इसे बार बार तोड़ा। 1702 ईस्वी में औरंगजेब का फरमान, मिटा दो सोमनाथ। अपने शासन के आखिरी वर्षों में औरंगजेब ने ऐसा फरमान जारी किया और सेना को ऐसा आदेश दिया कि पूरे मंदिर को ही खंडहर में बदल दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पूरे कालचक्र में यह सबसे घातक दौर था। औरंगजेब के उस हमले के बाद यह मंदिर 250 साल तक खंडहर बना रहा। 1947 में देश की आजादी के बाद सरदार पटेल ने जिस तरह अलग अलग रियासतों में बटे देश को एकजुट किया, उसी तरह एक प्रण लिया सोमनाथ मंदिर के स्थायी जीर्णोद्धार के लिए। 12 नवंबर 1947 जब जूनागढ़ गए पटेल, समुद्र का पानी हाथ में लेकर सोमनाथ के पुनर्निर्माण का प्रण। जूनागढ़ को भारत में शामिल करने के अभियान के साथ हिंदुस्तान की संस्कृति को वापस इसकी विरासत में शामिल करने का जो प्रण उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने लिया, वो उनके जीते जी तो साकार नहीं हुआ, लेकिन आज का सोमनाथ उसी आधारशिला पर खड़ा है। सरदार पटेल ने न सिर्फ सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था, बल्कि इसके लिए लोगों से धन इकट्ठा करने की अपील की और सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना भी कराई।
जिस तरह ये ज्योतिर्लिंग मंदिर बार बार तोड़ा गया, लूटा गया था, इसके जरिए हमारी सामूहिक अस्मिता को अपमानित किया गया था, वो कतई मंजूर नहीं था। सरदार पटेल ने तब कहा भी था, सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल एक मंदिर निर्माण नहीं है, ये भारत के आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। देश की आजादी के बाद के 3 सालों में सोमनाथ को लेकर सरदार पटेल का पूरा अभियान रंग लाया। 8 मई 1950 को चांदी की नंदी की स्थापना के साथ मंदिर का दोबारा शिलान्यास किया गया। हालांकि पूर्ण जीर्णोद्धार से पहले ही 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया। लेकिन आज का जो सोमनाथ है वो उन्हीं प्रयत्नों का प्रतीक स्थल है।